हर जगह जल्दबाजी करना। अगर कुछ प्रोग्राम करना है, कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, तो उसमें जल्दबाजी करते हैं। अगर हमें किसी से दूर भागना है तो उसमें जल्दबाजी करते हैं। हमें अगर किसी के पास जाना है तो उसमें भी जल्दबाजी करते हैं। हमें अगर अपनी मंजिल या हमारा एम जो है, लक्ष्य जो हमने निर्धारित किया होता है बिजनेस में या स्टडीज में, स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं या बिजनेसमैन की बात कर रहा हूं, तो उसमें भी हमें बहुत जल्द चाहिए, तुरंत के तुरंत हमें रिजल्ट चाहिए, उसमें भी हम जल्दबाजी करते हैं। जल्दबाजी हर जगह सही नहीं होती। अगर किसी से आपका झगड़ा हुआ समाज में, चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे आपका पड़ोसी हो, चाहे कोई भी स्ट्रेंजर हो, आप सड़क पे चल रहे हैं, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि अनइंटेंशनली कुछ हो जाता है, तो झगड़ा करने में भी हम बहुत जल्दबाजी करते हैं, फिर तेरी मेरी और फिर ये वो और फिर हाथापाई और दुनिया भर की चीजों पे तुरंत आ जाते हैं। और फिर वो बिना मतलब की चीज जो है, वो बिना मतलब की जो लड़ाई है, वो फिर कहां से कहां ले जाती है अपने को। जल्दबाजी बहुत खतरनाक है। हाँ, जल्दबाजी आपकी सही रही या गलत हुई, ये तो फिर परिणाम ही बता सकता है कि वो जल्दबाजी का जो आपने जल्दबाजी की, उसका परिणाम अगर पॉजिटिव आ गया तो आप ये कह सकते हो कि भाई मैंने जल्दबाजी की, अगर मैं जल्दबाजी नहीं करता तो आज ये पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता। पर इस बेसिस पर कुछ काम ऐसे होते हैं, मोमेंटरी होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें हाँ बहुत बहुत जल्दी, बहुत फास्ट डिसीजन लेना होता है। लेकिन बहुत जो नॉर्मल आदमी की बात कर रहा हूं, एक नॉर्मल आदमी अपनी जिंदगी में जल्दबाजी अगर करता है तो वो सारे छोटे छोटे मुद्दों पर जल्दबाजी करता है, और ऐसे डेली रूटीन्स के मुद्दे जो होते हैं जिनमें जल्दबाजी करता है, जहां जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं थी, या जिसको बोलते हैं कि वो एक अनवांटेड चीज थी जिसको जबरदस्ती वो, क्योंकि उसकी एक हैबिट हो गई है, एक आदत हो गई है कि भाई जल्दी फटाफट कर फटाफट कर फटाफट कर। वो फटाफट के चक्कर में फिर वो काम बिगड़ता रहता है, उसकी जिंदगी भी बिगड़ती रहती है, और उसको पता नहीं होता कब उसका पूरा का पूरा जो प्लेन है, जो लाइफ साइकिल का प्लेन है, वो प्रोग्रेस का प्लेन है, वो ऐसे ऊपर से नीचे आ जाता है। तो पेशेंस जो है वो बहुत जरूरी है। अब जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको ठीक से समझना शुरू कीजिए। आप खाना खाते हैं, देखिए लोग खाना खाते हैं उसमें बहुत जल्दबाजी करते हैं, फटाफट। कुछ लोग होते हैं पता ही नहीं चलता, आपको 3 4 रोटी 5 रोटी 6 रोटी फटाफट खा जाएंगे 2 3 मिनट के अंदर। नहीं भाई, थोड़ा आराम से पेशेंस रखो, थोड़ा शांति से खाओ, धीरे से खाओ, चबा चबा के खाओ। खाने के कुछ नियम है, थोड़ा शांति से खा लो। कुछ लोग होते हैं कि अगर उनको कुछ सामान ढूंढना होता है तो फटाफट बोलते हैं कि फटाफट सामान लेके आओ, नहीं मिलता तो पीछे से ढूंढने पहुंच जाते हैं, और पूरी अलमारी टटोली, ये वो सामान पूरा निकाला, बिखेर दिया, ऐसा किया वैसा किया, और करके पूरा सब गड़बड़ कर देते हैं। नहीं, थोड़ा शांति, थोड़ा आराम से। जल्दबाजी हर जगह जो है वो गलत परिणाम लेके आता है। तो पेशेंस रखिए। आप बोल दीजिए, आपको जिसको इंस्ट्रक्शन देना है इसको इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, जिससे रिक्वेस्ट करनी है उससे रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरा वो वाला सामान वो जो है वो निकाल दीजिए, मेरी शर्ट निकाल दो, मेरी टी शर्ट निकाल दो, मुझे निकाल दो, मेरा पर्स दे दो। थोड़ा आराम से बोल सकते हैं, वो जाएगा, उसमें थोड़ा समय लगेगा। वो कोई ह्यूमन बीइंग है, वो कोई ऐसा तो नहीं है कि सुपर फास्ट ह्यूमन बीइंग होगी, फट से गया, पहुंच गया एकदम अलमारी के पास और फट से 1 मिनट के अंदर निकाल के लेके आया। भाई चल के जाने में भी समय लगेगा, ढूंढने में थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद आएगा। तो 5 10 मिनट थोड़ी शांति तो रखनी पड़ेगी। कुछ लोग होते हैं कि भाई मुझे चाय पीनी है तो चाय फट फट फटाफट चाहिए, उनको फटाफट तुरंत ही चाहिए। तो आप किसी भी प्रकार की जल्दबाजी हो, मैं ये गिना इसलिए रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, उनके ऑब्जर्वेशन में नहीं आता कि हम कहां कहां जल्दबाजी कर रहे हैं। हम खाना खाने में जल्दबाजी कर रहे हैं, हम अगर किसी को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें हम जल्दबाजी कर रहे हैं। हम चाय पीने में जल्दबाजी कर रहे हैं, हम खाना खाने में जल्दबाजी कर रहे हैं, हम कहीं अगर घूमने जाना है तो उसमें जल्दबाजी कर रहे हैं, किसी से अगर झगड़ा करना है, लड़ाई करना है, या किसी से सेटिस्फाइड नहीं है तो उससे लड़ाई झगड़ा करना है, उसमें जल्दबाजी कर रहे हैं। तो हर जगह हम जल्दबाजी कर रहे हैं, और वो जल्दबाजी जो है वो जानलेवा साबित होती है, वो बहुत ही नेगेटिव साबित होती है, वो सही नहीं होती। इसलिए पेशेंस रखिए। हर चीज देखिए, नेचर को समझ लीजिए। अगर आप नेचर को समझेंगे, थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक मनुष्य जो है वो 9 महीने गर्भ में पलता है, मैं मनुष्य की बात कर रहा हूं। एक साधारण इंसान जो है सबसे पहले 9 महीने गर्भ में प्रकृति, परमात्मा, भगवान उसको 9 महीने गर्भ में रखता है। 9 महीने गर्भ से बाहर निकलने के बाद जब उसका जन्म हो जाता है, उसके बाद फिर वो तुरंत सब कुछ नहीं कर लेता है। उसको चलने में भी कम से कम 1 साल 1.5 साल लगता है। कुछ कुछ लोग, बच्चों को 2 साल भी लग जाते हैं चलने में, दौड़ने में। एकदम से चलने नहीं लगता है, समय लगता है, मैं ये कह रहा हूं। फिर वो ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉय पढ़ने में आपको 2 से 3 साल लग जाते हैं बच्चों को। कुछ लोगों को 4 साल भी बच्चे लग जाते हैं। बच्चे डिपेंड करता है कि हर बच्चे को डिपेंड करता है उसका कितने जल्दी वो पढ़ लेता है, पर समय लगता है। कुछ बच्चे होते हैं 1 साल में पढ़ लेते हैं, 6 महीने में आ जाता है, 1 साल में आ जाता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको 1 1.5 साल में, 2 साल में, 3 साल में आता है।
उसके बाद जो भी काम आप करते हैं उसमें समय लगता है। ये तो मनुष्य के जीवन हो गया। चलिए, ये तो मनुष्य के जीवन हो गया। अब मैं आपको प्रकृति दिखा देता हूं कि अगर आपको गेहूं चाहिए तो गेहूं, अगर जब किसान जब गेहूं खेत में बोता है तो उसको 3 से 3.5 महीने लगते हैं वो फसल लेने में। पहले बीज डालेगा, फिर खाद डालेगा, फिर उसकी सिंचाई भी करेगा, फिर अनवांटेड ग्रास या जिसको बोलते हैं वो सब उग जाता है उसको भी निकालेगा, बचाएगा, फिर पानी डालेगा, फिर उसमें धूप लगेगी, धूप से कड़क होंगे बीज, धूप से पकता है गेहूं, उसके बाद फिर वो गेहूं, उसके बाद फिर वो गेहूं आता है। तो 3 महीने उसमें भी लगते हैं। अब ये अलग अलग फल है, अलग अलग सब्जियां है, उसमें भी समय लगता है। मौसम देख लीजिए आप, ऐसा नहीं है कि गर्मी होती है तो सीधे तुरंत सर्दी आ जाती है, नहीं, गर्मी होती है, खतरनाक गर्मी होती है 3 महीने, उसके बाद 3 महीने के बाद फिर बारिश होती है, उसके बाद फिर सर्दियां आती हैं। सर्दियां होती है तो ऐसा नहीं कि तुरंत एक दिन के बाद गर्मी आ जाती है, नहीं, वो भी 2-3 महीने बाद आती है। दिसंबर जनवरी में तो जबरदस्त ठंड पड़ती है, उसके बाद फरवरी में थोड़ा सा नॉर्मल होता है मौसम, मार्च में थोड़ा सा, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है, फिर अप्रैल से फिर वापस गर्मियां शुरू होती है। कोई भी बीज आप अंकुरित कीजिए उसमें समय लगता है, कोई भी काम कीजिए आप उसमें समय लगता है। तो समय दीजिए, आप पेशेंस रखिए। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें समय चाहिए होता है, तो आप जबरदस्ती अगर उसमें जल्दी करेंगे, बहुत जल्दबाजी करेंगे तो उससे समय भी बर्बाद होगा, आपकी मानसिक शक्ति भी बर्बाद होगी, आपकी शारीरिक शक्ति बर्बाद होगी, आपका पैसा बर्बाद होगा, और फ्रस्ट्रेशन जो है ना वो अलग से आता है। तो ये फ्रस्ट्रेशन को अवॉइड करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस डेवलप कीजिए, प्रकृति की तरफ देखिए, प्रकृति की तरफ देखिए। आप जब प्रकृति में देखेंगे तो आपको प्रकृति जवाब देगी, और वो जवाब होगा पेशेंस का। तो जिंदगी बहुत आसान है, जिंदगी बहुत सरल है। आप जिंदगी को जितना सरल बनाना चाहते हैं उतनी जिंदगी सरल बन जाएगी, और जिंदगी को आप जितना मुश्किल बनाना चाहते हैं जिंदगी उतनी मुश्किल बन जाएगी। धन्यवाद।